हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके लाइफ में क्या डिवाइन मैसेज है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है जो यूनिवर्स भेज रहे हैं एंड उसका टाइम पीरियड क्या होगा वो भी मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। कौन से स्पीयर से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा और कहाँ एनर्जी शिफ्ट हो रहा है जिसकी वजह से आपकी बदलाव हो रही है, क्या ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं और क्या गाइडेंस है आपको फॉलो करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स से आपकी तरफ कौन सी खुशखबरी आ रही है स्कॉर्पियोज। और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, जैसा कि हर रीडिंग में वो बोलती हूँ, इस रीडिंग को देखिएगा अपनी पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी रहेगी आपके लाइफ में। ब्लेसिंग्स कब तक आ रही है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, सबसे पहले मैं ये देखूंगी एंड लास्टली मैं टाइम पीरियड देखूंगी। ठीक है, ऑलराइट, स्कॉर्पियोज के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है डिवाइन, लेट्स सी। सबसे पहले इंटीग्रेशन की एनर्जी है, तो मैं एक एक करके कार्ड्स लूंगी एनर्जी वाइज, क्योंकि यहाँ शिफ्ट और चेंज देखने के लिए मिल रहा है आपको। सो ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए इंटीग्रेशन की एनर्जी आई है स्कॉर्पियोज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो आपका वर्जन है बेसिकली वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आपकी आइडेंटिटी है, तो आपकी बेसिकली आइडेंटिटी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। योर योर पर्सनल रियलिटी इज क्रिएटिंग योर पर्सनालिटी, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो जो भी आप जिस तरीके से आपका पर्सनालिटी है या जो आइडेंटिटी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब जो भी आपका हायर सेल्फ है, जो आप बनना चाहते हैं, वो आने वाले टाइम में उस एनर्जी के साथ आपका इंटीग्रेशन दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई जो पर्टिकुलर जॉब चाहते हो या फिर ब्यूटी मैनिफेस्ट करो, तो उस एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ एंड ये गोल है आपका और जो कि आपके लिए सबसे प्रायोरिटी में रखता है, तो वो यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी इनर वैल्यू से ये चीज़ चेंज हो रही है, ये चीज़ आपकी इनर वर्क से यहाँ पे चेंज हो रहा है, बिकॉज ये आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। आपकी जो इंटीग्रेटेड आपका जो लिविंग स्टाइल है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। आपकी वैल्यूज चेंज हो रही है, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है, आपका काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, द वे यू आर ड्रेसिंग योर सेल्फ, सो वो सारी चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। तो उस एनर्जी के साथ आप इंटीग्रेट कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए होगा कि जो भी आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है या रियल सेल्फ है, उसके साथ इंटीग्रेशन एनर्जी का दिख रहा है। नाउ यहाँ पे कंपैशन का कार्ड है, तो ये चीज़ निकल के आ रही है कि आपके अंदर आपको फील होगा कि डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट हो रहे हो टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स योर कैरेक्टर, और जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं, जो भी आपका रिलेशनशिप है, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं या जिनके अंडर आप काम कर रहे हो, सभी रिलेशनशिप को बहुत कंपैशनेटली आप होल्ड कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि वही एनर्जीज जो है कि आपको भी इन रिटर्न मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका जो एनालिटिकल माइंड है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा आगे लेके जा रहा है। जो आपका एनालिटिकल कैरेक्टर है एज अ पर्सन, जो आप बहुत एनालिटिकल हो रहे हो और ये एनालिटिकल साइड के आपके लाइफ में आने से बहुत बदलाव दिख रहा है एंड आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, कैसे करना है, क्या करना है, रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है, काम को आगे कैसे लेके जाना है। तो ये जो आपका एनालिटिकल साइड है और एक्ट करने का साइड है, वो आपके लाइफ में चेंज लेके आ रहा है। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे बहुत सारा लव अट्रैक्ट कर रहे हो आप, और आप विटनेस कर पाओगे कि आपको आपका जो खुद के साथ एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, वो काफ़ी सारा लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लेके आ रही है। आपके लाइफ में दो स्पेशल चीज़ आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ। मैं टाइम भी देखूंगी आप लोगों के लिए, सो टाइम के लिए मैं अभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ। सो क्लासिक टैरो से मैं टाइम देखूंगी, बट यहाँ पे ये दो चीज़ आप फॉर श्योर अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो होगा लव और दूसरा होगा यहाँ पे लक। ठीक है, लव एंड लक यू आर अट्रैक्टिंग इनटू योर लाइफ, ये चीज़ अपने कंपैशनेट एनर्जी के साथ। वी हैव पर्सपेक्टिव जस्ट नाउ, कि अभी हम लोगों ने बात की थी पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है, आइडेंटिटी शिफ्ट हो रहा है, द वे यू आर एक्टिंग, बिहेविंग, थिंकिंग, और जो भी चीज़ों को आप लेके अपनी लाइफ में जिस माइंडसेट के साथ चल रहे हो, वो चीज़ चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ होगा कि आप कंसिडर कर रहे हो बिग पिक्चर्स को अपने लाइफ में, जो भी सेटबैक है अपने लाइफ में, सेटबैक को यूज़ कर रहे हो आप एज एन एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस से आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेवल अप होते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी सोल जो है वो अपलिफ्ट होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको क्लियर और हायर पर्सपेक्टिव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। इवन बहुत सारे सेटबैक हुए लाइफ में मिले हैं, उनको एक्सपीरियंसेस लेके एक बिगर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, क्लियरर साइड्स आपको देखने को मिल रहा है जो भी आपके लाइफ में इंसिडेंट हो रहा है। तो इसी की वजह से शायद कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन अट्रैक्ट कर रहे हो। ग्राउंडिंग का कार्ड यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि आप थोड़ा सा प्रेजेंट में जीना शुरू कर रहे हो, अवेयर स्टेट में जीना शुरू कर रहे हो। इफ़ यू आर ईटिंग कम्प्लीटली, ठीक है। अगर आप डांस कर रहे हो, डांस कर रहे हो, टीवी देख रहे हो तो टीवी देख रहे हो, देन काम कर रहे हो तो कम्प्लीटली आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में आप जीना शुरू कर रहे हो। तो क्या हो रहा है कि पास्ट और जब भी आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर रहे हो तो फ्यूचर से डिटैच हो रहे हो उस वक्त, और पास्ट से भी डिटैच हो रहे हो। तो ये टाइम है जहाँ प्रेजेंट मोमेंट में पूरा अवेयर स्टेट में काम कर रहे हो, तो वो काम आपका 10 टाइम्स फास्ट हो रहा है और 10 टाइम्स बेटर भी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी बॉडी एक अवेयर स्टेट में जाती हुई दिखाई दे रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ बॉडी आपकी अवेयरनेस स्टेट में जाने की वजह से क्या हो रहा है, ये हेल्प कर रही है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करने में, एंड ऑटोमेटिकली आपकी जो डिज़ायर रियलिटी है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये चीज़ है। ओपन हार्ट का कार्ड यहाँ इंडिकेट करा कि आपको लव और लक साइड पे दोनों जगह आप लकी होते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा विक्टिम कार्ड में रहता है और वल्नरेबल फील करता है, तो आप उससे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं या हु इज़ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू, जो आपको लेके प्रोटेक्टिव है, डिफेंसिव है, और इस पर्सन की छत्र छाया में या फिर इनके इन्फ्लुएंस में रहने से जरूरी नहीं है ये पर्सन आपके पार्टनर, इट कैन बी योर मदर, इट कैन बी योर फादर, ब्रदर, सिस्टर, कलीग, इट कैन बी एनीवन, योर क्रश, जिनके छत्र छाया में रह के यू आर फीलिंग कि यू आर सेफ, ठीक है। उनके ऑरा, उनके साइड में रह के आपको ऐसा फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लव एंड रिलेशनशिप में बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर सिंगल्स इट्स टाइम कि आप लव अट्रैक्ट कर रहे हो। 2 कार्ड्स आगे, मुझे एक ही कार्ड लेना था, तो लेट्स सी कि कौन सा कार्ड होगा आपके लिए, स्कॉर्पियोस के लिए कौन सा कार्ड होगा। जस्ट सिंगल कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, और कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है स्कॉर्पियोस के लिए। आई फील लाइक होप, जिस चीज़ की भी आप होप कर रहे हो, वेदर इट कैन बी योर करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस, रिलेशनशिप, हीलिंग, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, वो होप यहाँ पे यूनिवर्स उस पर्टिकुलर चीज़ में आपके बेटर डेज आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ में। एंड अभी तक आपने गिव अप नहीं किया है, आगे भी मत करना, बिकॉज ये होप फिलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी प्रेयर्स, आपकी विशेस यूनिवर्स ने सुन लिया है। नाउ यहाँ पे अबंडन नहीं करने की ज़रूरत है आपको, जस्ट बी इन द एनर्जी ऑफ द ग्रैटिट्यूड, ठीक है। जो भी आपने मांगा है उसके लिए कमिटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, एंड कुछ इस चीज़ को लेके अफर्मेशंस कीजिए एंड ग्रैटिट्यूड कीजिए, ये होप आपकी पूरी होगी, ठीक है। नाउ यहाँ से और क्या कार्ड्स है स्कॉर्पियोस के लिए, स्कॉर्पियोस के लिए और क्या एनर्जी रहेगी डिवाइन। मैनिफेस्टिंग का कार्ड है, तो ये आप लोगों के लिए कह रहा है कि होप, ग्रैटिट्यूड, ये कमिटमेंट, ये 3 एनर्जी और ओपन हार्ट, ये तीनों ही डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड होती है, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो तो क्यों करते हो, आप होपफुल रहते हो, और उसको जब तक आपकी हार्ट चक्र ब्लॉक रहेगी आप रिसीव नहीं कर पाओगे। उस चीज़ के लिए कमिटमेंट और ग्रैटिट्यूड होना मैनिफेस्टेशन के लिए, वो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है, एंड दैट इज़ वाई ये कार्ड्स रिलेटेड है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन आप जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो, तो अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए, फाइनेंशियल अर्निंग्स के लिए, करियर वाइज आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो उसका मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन टर्म्स ऑफ दैट गुड फॉर्चून बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, ठीक है। हेल्थ रिकवरी हो रही है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो हेल्थ इन एनी फॉर्म, तो आपके लिए होगा कि सबसे पहली बात यहाँ पे इंस्टेंट ओके मैनिफेस्टेशन यहाँ पे ओके चल रहा है, इट इज़ गुड। तो यहाँ पे एक्शंस लेने की ज़रूरत है। हेल्दी डाइट एंड सैलेड्स इंक्लूड करना, वाटर इनटेक करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप हेल्थ मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। हेल्थ इन एनी फॉर्म आप लोगों के लिए हो सकता है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़, एक मैग्नेटिक फील्ड आपके लिए जनरेट हो रहा है जो कि आपको हील कर रहा है, ठीक है। गेट अ गुड मसाज, ग्राउंडिंग, ठीक है। कोई भी थेरेपी, कोई भी हीलिंग वर्क आप कर सकते हो।
यहाँ पे ये चीज़ है, लॉस अ मेजर फेज इन योर लाइफ इज एंडिंग। कोई भी ऐसा फेज आपकी लाइफ में चल रहा था जो कि आपको फील कर रहा था कि आपने लाइफ में कुछ लूज कर दिया है, कुछ चीज़ है जो लॉस्ट है, एंड उसकी वजह से आप लॉस्ट फील कर रहे थे, तो ये चीज़ खत्म होती हुई दिखाई दे रही। तो कोई भी फेज आपका लाइफ का एंड हो रहा है और एम्ब्रेस कर रहे हो आप न्यूनेस, क्यों कोई न्यू एनर्जी आ रही है। कुछ होता है कि कुछ एंड हो गया और कुछ नया शुरुआत हो रहा है, तो वो ख़त्म जो हो चुका है वो तो ख़त्म हो चुका है, उस एनर्जी से निकल के आप न्यूनेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। बिकॉज ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप एम्ब्रेस कर रहे हो न्यूनेस को, लेट गो करके, ठीक है। फोकस कर रहे हो अपनी एनर्जी को आगे की तरफ। अनएक्सपेक्टेड, एक अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट हो रहा है या अनएक्सपेक्टेड मैनिफेस्टेशन कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है, आने वाले टाइम में स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंसेस आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है, फाइनेंसेस को कंट्रोल करना, इस ये एज ए गाइडेंस आप लोगों के लिए आई है, ज़रूरी है। आने वाले टाइम में मैं आपको दो एनर्जी में दिख पा रही हूँ। एक, अगर आप साइंस की फील्ड से जाना चाहते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये कार्ड आप लोगों के लिए इंडिकेट कर रहा है कि आप एज अ लीडर बाहर निकल के आ रहे हो, लीड कर रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम, अपने लाइफ को बेसिकली लीड कर रहे हो। आपको अपने लाइफ को नेविगेट करने का हक मिल रहा है। सो यू आर स्टेपिंग इन दैट रोल, और आप उस रोल को बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हो। यू आर प्रूफिंग, अपने करियर में आप इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हो, और यू आर स्टेपिंग इनटू द पावर। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, साइलेंस का कार्ड इंडिकेट कर रहा है, आप साइलेंस में मूव कर रहे हो। जो भी आपके प्लान गोल्स है, अनटिल एंड अनलेस आप उसको पूरा कर लो, आप साइलेंट मोड में जाने का अगर सोच रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छा स्टेप होगा बेसिकली, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आप लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सीक्रेटली करोगे, तो आपके लिए अच्छा स्टेप है। बिकॉज अगर आप जितना उसको सीक्रेट रखोगे उतनी मैनिफेस्टेशन जो है आपके पास होगी। यहाँ पे ये एनर्जी आई है, एंड यहाँ आप अच्छा पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ योर सोलमेट, पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ योर करियर, या कोई बिजनेस हो, आपको कोई भी बिजनेस हो सकता है। आपको अच्छा अगर पार्टनर की तलाश है, अगर आप चाह रहे थे कि आपको काम में अच्छे पार्टनर मिले, तो वो सपोर्टिव पार्टनरशिप मिल रहा है। इनफैक्ट आने वाले टाइम में कोई ऑफर, कोई पार्टनरशिप आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिससे आप जो है कि काम अच्छे तरीके से कर पा रहे हो। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप से आप सीख पा रहे हो, ठीक है। सो सक्सेसफुली यू आर लीडिंग दिस पार्टनरशिप। टाइम पीरियड एक मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा स्कॉर्पियोज आपके लिए? सो यहाँ 5 वीक्स की एनर्जी है, एंड दोनों ही आपके लिए बुरे बुरे कार्ड। लेट्स सी टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा आप लोगों के लिए, टाइम पीरियड क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड वी विल सी। हायरोफेंट, आने वाले 5 वीक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 वीक्स टू 5 मंथ भी है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये मेजर एनर्जी शिफ्ट है आप लोगों के लिए। एंड देन कुछ लोगों के लिए अ मंथ भी है। 3 वीक्स, आप ये मान के चलो कि ये जो ब्लेसिंग्स है आपको 3 वीक, 5 वीक्स और 5 मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अपनी रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ओके।